हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो परीक्षा में तो वही सफल होता है, परीक्षा में वही सफल होता है जो रोज़ खुद को परखता है, जो रोज़ खुद को परखता है। तो चलिए, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल विद संदीपिका में। और अगर आप मेरे इन 30 क्वेश्चंस में से अगर 25 वालों के सही जवाब दे देते हैं तो आपकी तैयारी जो है वो शानदार है। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा जो है वो क्या मानी गई है? तो बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। 900 से 1400 ईस्वी तक जो है वो हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा जो है वो मानी गई है। ठीक है। तो वैसे तो जो सर्वमान्य है वो 1000 से 1300 तक है। ठीक है, 1000 से 1300। बट जो और भी कवि हैं, आचार्य हैं, उन्होंने अलग अलग मानी हुई है। तो अगर आपसे पूछ ली जाती है तो आपने ये सही क्लिक करनी है। आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो वीरगाथा काल नाम से। ये नाम किसने दिया था? तो ये दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और जो आदिकाल नाम दिया था वो दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट है, आदिकाल का प्रमुख रस कौन सा है? आदिकाल का प्रमुख रस कौन सा है? तो वो है वीर रस। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? तो वो है चंद बरदाई। नेक्स्ट है, बीसल देव रासों के रचयिता कौन है? बीसल देव रासों के रचयिता कौन है? तो वो हैं नरपति नल्लह। ठीक है। विद्यापति कौन सी काल के कवि हैं? और कबीरदास जी कौन से काल के कवि हैं? केशवदास जी कौन से काल के कवि हैं? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट है, परमाल रासों के रचयिता कौन है? तो वो हैं जगनिक। चंद बरदाई किसकी है? चंद बरदाई कौन थे? तो उन्होंने कौन सी लिखी थी? पृथ्वीराज रासो। और जायसी का कौन सा ग्रंथ है? पद्मावत। और रहीम के कौन से हैं? रहीम के दोहे। नेक्स्ट है, आदिकाल की प्रमुख भाषा कौन सी थी? कौन सी है आदिकाल की प्रमुख भाषा? तो उस टाइम जो थी वो अपभ्रंश, जो अबहट फिर बाद में हिंदी हुई, तो उस टाइम जो है अपभ्रंश का ज़्यादा बोलबाला था, ये ज़्यादा प्रमुख थी उस टाइम पे। नेक्स्ट है, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य अधिक लिखा गया है? आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य अधिक लिखा गया है? तो वीर गाथा। ठीक है। नाम भी किसने दिया था? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो उन्होंने इसी आधार पे दिया था क्योंकि उसमें जो है वो वीरों के बारे में वीर गाथा, ठीक है, वीरों की गाथा कहानियाँ जो है वो अधिक लिखा गया है उनके बारे में। नाटक, उपन्यास, कहानी ये जो है वो प्रेमचंद युग के बाद की है। ठीक है। और पहले जो है वो वीर गाथा कहानी आदिकाल में ही लिखी गई है। खुमान रासों के रचयिता कौन है? तो कौन से काल के कवि हैं ये आदिकाल के कवि हैं। तो खुमान रासों के रचयिता कौन है? तो वो हैं दलपति विजय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, आदिकाल का प्रमुख उद्देश्य क्या था? क्या इसका ऑब्जेक्टिव था आदिकाल का? तो वो था वीरों का यशगान। ठीक है। जो वीर थे, ठीक है, वीरता के बारे में भी ज़्यादा गुणगान हुआ है आदिकाल में। ठीक है, वीरों का यशगान इसमें हुआ है। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो किस राजा पर आधारित है? नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये जो है वो पृथ्वीराज चौहान जो राजा थे उस पर आधारित है। नेक्स्ट है, आदिकाल में किस छंद का अधिक प्रयोग हुआ है? कौन से छंद का अधिक प्रयोग हुआ है उस टाइम पे? उस टाइम पे रासो शैली,
ठीक है, आपने पढ़ा ही है कि रासो साहित्य, रासो शैली, तो उसमें जो है जैसे पृथ्वीराज रासो हो गया, खुमान रासो हो गया, ठीक है, तो उसमें रासो शैली जो थी वो उसी छंद को उसमें जो है वो अधिक प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है आदिकाल का साहित्य मुख्यतः किससे प्रभावित था? किससे प्रभावित था? उस टाइम पे क्या चल रहा था? उस टाइम पे युद्धों से जो है वो प्रभावित था। नेक्स्ट है संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो ये कौन है? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान जो है वो संदेश रासक के रचयिता हैं। जायसी तो इस धारा के, इस काल के कभी ही नहीं हैं। कबीर भी भक्ति काल के कवि हैं, जायसी भी भक्ति काल के हैं, सूरदास भी भक्ति काल के कवि हैं, तो अब्दुल रहमान ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आदिकाल का साहित्य किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? जो आदिकाल का साहित्य है वो किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो वो है वीरदास। ठीक है, वहाँ छायावाद, प्रगतिवाद, रहस्यवाद ये तो बाद की बातें हैं, पहले तो वीरता का और युद्धों से ही जो आदिकाल प्रभावित था। नेक्स्ट है आदिकाल के साहित्य की मुख्य आश्रयदाता कौन थे? आदिकाल का जो साहित्य था उसके जो मुख्य आश्रयदाता थे वो कौन थे? वहाँ पे उस टाइम किसका मतलब कौन जो थे वो संभालते थे, कौन प्रमुख होते थे? ठीक है, तो वो कौन होते थे? राजा वगैरह। ठीक है, तो राजा जो है वो उस टाइम पे प्रमुख होते थे। नेक्स्ट है रासो शब्द का अर्थ क्या है? रासो शब्द का अर्थ है काव्य, युद्ध वर्णन और वीरगाथा वर्णन उपयुक्त सभी। ठीक है, रासो शब्द का मतलब वीरों की भी उसमें गाथाएं लिखी गई थी, युद्धों का भी वर्णन है और काव्य के बारे में भी लिखा गया है। नेक्स्ट है आदिकाल में किसका महिमा मंडन किया गया है? किसका गुणगान किया गया है? तो वो राजाओं का किया गया है। ठीक है, जैसे पृथ्वीराज रासो के बारे में लिखा, पृथ्वीराज रासो है जो चंद बरदाई ने लिखा है, उसने पृथ्वीराज चौहान जो राजा थे उसी के बारे में लिखा हुआ है, तो किसका महिमा मंडन हुआ? राजाओं का। नेक्स्ट है आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? तो क्या होगी इसकी प्रवृत्ति? इसकी प्रवृत्ति है वीरता। ठीक है, नेक्स्ट है आदिकाल के साहित्य का प्रमुख स्रोत क्या है? ठीक है, आदिकाल का जो लिटरेचर है उसका जो सोर्स है वो क्या है? ठीक है, तो वो क्या है? लोक परंपरा। ठीक है, लोक परंपरा के बारे में इसमें बताया गया है। डोला मारूरा दोहा किस काल से संबंधित है? डोला मारूरा दोहा जो है वो आदिकाल से ही संबंधित है। नेक्स्ट है आदिकाल में किस भाषा का प्रभाव अधिक था? तो आदिकाल में किस भाषा का प्रभाव अधिक था? तो वो था डी मतलब प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश और प्राकृत, तीनों का ही प्रभाव जो थे उसमें अधिक था। नेक्स्ट है वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? तो अगर आपने ध्यान से वीडियो को सुना होगा, देखा होगा, तो आप बता सकते हो कि मैंने क्या बताया था इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है आदिकाल की प्रमुख रचना कौन सी है? कौन सी है? पृथ्वीराज रासो, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर होगा। आदिकाल में किस रस की प्रधानता है? किस रस की प्रधानता है? वीर रस की प्रधानता है। नेक्स्ट है आदिकाल का साहित्य मुख्यतः किस वर्ग के लिए था? किस वर्ग के लिए था? हमने पढ़ा भी पहले, राज दरबार के लिए ही था। नेक्स्ट है आदिकाल की रचनाएं अधिकतर किस रूप में हैं? पद्य हैं, गद्य हैं, नाटक हैं या उपन्यास हैं? तो ज़्यादातर जो थी वो गद्य में क्या आता है? नाटक आते हैं, उपन्यास आता है, कहानी आता है, यात्रा वृतांत आते हैं,
ठीक है। तो ये सब जो है वो पद्यांश में आते हैं और जो गद्यांश में आते हैं, गद्यांश में आते हैं ये। और जो पद्यांश है उसमें क्या आता है, कविता वगैरह आती है, स्टोरीज। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट है, आदिकाल का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, कौन सा माना जाता है आदिकाल का प्रथम महाकाव्य? तो वो है पृथ्वीराज रासो। ठीक है। रामचरितमानस किसकी रचना है? इसकी है, भक्ति काल के ही कवि हैं तुलसी जी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है पद्मावत। पद्मावत किसकी है? जायसी की। ठीक है। नेक्स्ट है कामायनी। कामायनी किसकी है? प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है। नेक्स्ट है आदिकाल का दूसरा नाम क्या है? तो क्या है? वीरगाथा काल। किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है। तो ये नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने। क्या नाम दिया है? वीरगाथा काल। ठीक है। तो ठीक है, फिर बाय बाय एवरीवन।